मेरी स्किन अभी बहुत ज़्यादा शाइन करी है क्योंकि इतनी गर्मी है, एसी चल रहा है, फिर भी आई एम नॉट एट ऑल फीलिंग वेल। मुझे शायद अपने बाल को कुछ डोंट थिंक आई एम लुकिंग वियर्ड बट आई थिंक दिस इज प्रैक्टिकल। नहीं, चलो अदर्स यूट्यूबर्स की तरह स्टाइल ही मार लेते हैं आज के दिन के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गर्मियाँ आ चुकी है एंड नाउ इट्स टाइम टू प्रोटेक्ट आवर स्किन एज मच एज पॉसिबल। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल some sunscreens that I am using currently and some of them actually I have finished completely। अभी बस ट्यूब को काट के अंदर से जितना प्रोडक्ट है उसको निकाल के यूज करना बाकी है। I am so impressed by all these sunscreens क्योंकि अभी मैं कभी कभी ये वाला यूज करती हूँ, कभी कभी वो वाला यूज करती हूँ। मतलब मैं कभी ना कभी कोई ना कोई तो सनस्क्रीन यूज कर ही लेती हूँ। तो दैट्स व्हाई आई थिंक आई एम रेडी टू गिव यू गाइस माय final and honest opinion about all these sunscreens. So without further ado, let's get started with the video. And if you are new on my channel, hi, I'm Pooja. I hope you are loving my content, and if you do, then do not forget to subscribe to my channel. I upload video every Sunday सुबह सुबह 11 बजे। And now let's get started with the video. सनस्क्रीन चूज करने से पहले लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इज समथिंग दैट यू हैव टू यूज इन द डे टाइम आफ्टर यूजिंग योर मॉइस्चराइजर। यू कैन स्किप योर मॉइस्चराइजर बट नॉट योर सनस्क्रीन। बट आफ्टर अप्लाइंग द मॉइस्चराइजर you have to apply a sunscreen. Okay, sunscreen is not something that you neglect. सनस्क्रीन खरीदने से पहले आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा? आपको चेक करना पड़ेगा उसका जो SPF है वो कितना है। SPF आपको देखना पड़ेगा कि वो 50 से ज़्यादा हो, 50 या तो 50 से ज़्यादा हो। उसमें PA++ या उससे ज़्यादा होता है तो और भी अच्छी बात है। UVA UVB प्रोटेक्शन रहना चाहिए। आप मिनरल सनस्क्रीन भी यूज़ कर सकते हो, आप नॉर्मल सनस्क्रीन भी यूज कर सकते हो। इफ यू आर प्रेग्नेंट यू हैव टू गो फॉर अ मिनरल सनस्क्रीन। डॉक्टर से कंसल्ट कर लो कि कौन सा सनस्क्रीन आपके लिए सूटेबल होगा, वही वाला ट्राई करना। इसके साथ साथ सनस्क्रीन के अलग अलग वेरिएंट भी होते हैं। लाइक कुछ सनस्क्रीन है जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं और कुछ सनस्क्रीन है दैट यू कैन बाय फ्रॉम नायका, पर्पल, Amazon, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी आप वो परचेज कर सकते हो। सनस्क्रीन बहुत तरीके के हो सकते हैं, लाइक क्रीम बेस, लिक्विड बेस और स्टिक सनस्क्रीन। स्टिक सनस्क्रीन मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। रियली वांटेड टू ट्राई वन स्टिक सनस्क्रीन वंस इन माय लाइफ। लिक्विड, पाउडर, स्टिक, क्रीम, उसके साथ जेल बेस, बहुत तरीके की सनस्क्रीन्स होती है। एंड उसमें से बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो हाइड्रेटिंग होते हैं, या तो मैटिफाइंग होते हैं, या तो वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, या तो नॉन ऑयली फॉर्मूला होता है। कुछ भी ऐसा अगर आपको मिलता है जो आपके स्किन के साथ अच्छे से जाएगा। लाइक अगर आपकी स्किन ड्राई है देन यू कैन ट्राई क्रीम सनस्क्रीन और लिक्विड सनस्क्रीन्स। अगर आपकी स्किन ऑयली है देन यू कैन गो फॉर जेल सनस्क्रीन और स्टिक सनस्क्रीन। आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो। पाउडर सनस्क्रीन कोई भी यूज़ कर सकता है क्योंकि वो बस टचअप करने के लिए होता है। वो आपको उतना प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है जो आपको नॉर्मल सनस्क्रीन दे सकता है। सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद यू हैव टू वेट फॉर 30 मिनट बिफोर गोइंग आउट। अगर आप 30 मिनट के अंदर चले गए तो सनस्क्रीन एक्चुअली वो काम नहीं करता है। सनस्क्रीन को पहले अपने स्किन में अच्छे से सेटल डाउन होने दीजिए, उसके बाद ही आप बाहर निकल सकते हो। अदरवाइज सनस्क्रीन अच्छे से आपके स्किन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा फ्रॉम द हार्मफुल UVA एंड UVB रेज। तो जो दो सनस्क्रीन मैंने ऑलरेडी खत्म कर लिया है, लेट्स टॉक अबाउट देम फर्स्ट। द फर्स्ट सनस्क्रीन आई हैव हियर विथ मी इज IPCA Acne UV Gel SPF 30 PA++। दिस वन हैव UVA एंड UVB प्रोटेक्शन जो हमें हमारे सनस्क्रीन में चाहिए ही होता है। ये वाला सनस्क्रीन SPF 30 है, आई नो दैट, बट ये मुझे मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था। दिस वन इज विजिबली लाइट वेट, दिस वन इज ऑयल फ्री, नॉन कमेटोजेनिक एंड वेरी वाटर रेजिस्टेंट। एक्चुअली आई वॉज अ स्विमर कुछ सालों तक, तब तक मेरी स्किन की हालत टाइट हो चुकी थी। मतलब बहुत एक्नेस होते हैं मुझे, बहुत ज़्यादा स्किन में इरिटेशन भी होता था जब भी मैं वो क्लोरीन वाले पानी में जाती थी। तो तब मैंने डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी समझा और उस वक्त डॉक्टर ने मुझे ये वाला सनस्क्रीन सजेस्ट किया था। उस वक्त के लिए आई यूज़ टू लव दिस सनस्क्रीन। और ये शायद मेरा 3rd ट्यूब था, मतलब उस साल से इस साल तक ये मेरा 3rd ट्यूब था। अभी ये भी ख़त्म हो चुका है एंड यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ मच आई लव दिस सनस्क्रीन। और ये डॉक्टर रिकमेंडेड सनस्क्रीन है तो आई रियली लाइक दिस। दिस इज़
द कंसिस्टेंसी, आपको लग रहा होगा इतना तो निकल ही गया तो ये ख़त्म कैसे हुआ है। एक्चुअली आई एम प्लानिंग टू कट द ट्यूब, उसके अंदर जितना भी एक्सेस रेसिड्यू रहेगा सनस्क्रीन का वो भी मैं यूज़ करने वाली हूँ। बट या दिस इज़ द कंसिस्टेंसी। इसमें थोड़ा बहुत वाइट कास्ट ज़रूर है, ये इतना भी मतलब इनविजिबल काइंड ऑफ सनस्क्रीन नहीं है। इसका कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ा ज़्यादा सिलिकॉनी कंसिस्टेंसी है, आपके स्किन को पूरी तरह से ब्लर कर देता है। इसके ऊपर अगर आप मेकअप भी अप्लाई करते हो ना, वो मेकअप भी बहुत अच्छे से स्मूथली डिस्ट्रीब्यूट होता है, अच्छे से बैठता भी है। आई थिंक आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बाय दिस अगेन इफ आई हैव एक्ने अगेन, आई होप नॉट, टच वुड। तो अगर फिर से एक्ने नहीं आता है तब तक के लिए ये मैं परचेस नहीं करूँगी। अगर एक्ने फिर से आ गया तो आई हैव टू परचेस दिस वन बिकॉज दिस वन इज दैट गुड। ये वाला सनस्क्रीन ऑयली एक्ने प्रोन स्किन टाइप के लिए परफेक्ट है। ड्राई स्किन टाइप आप लोग इससे दूरी रहना, क्योंकि ये आपकी स्किन को और भी ज़्यादा ड्राई दिखा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सनस्क्रीन। दिस इज बाय द ब्रांड डीकंस्ट्रक्ट। दिस इज देयर लाइट वेट जेल सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन। दिस वन हैव SPF 55+ एंड PA++। ये भी मैं ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुकी हूँ, अभी भी इसको बस काटना है और अंदर से जितना एक्सेस प्रोडक्ट है उसको निकाल के अप्लाई करना है। अभी यही बाकी रह गया है। दिस वन इज सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। इट सेज प्रिवेंट टैनिंग एंड सन रिलेटेड एजिंग, नॉन ऑयली absorption with no white cast. I actually have never tried anything from this particular brand ever before. This was the first thing that I have tried. And trust me, I'm in love with this particular brand. ये सनस्क्रीन एक्चुअली मैं लेके गई थी जब मैं ट्रेकिंग करने के लिए गई थी। ये निकलेगा भी नहीं, ये मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर ही लिया है। इसका जो कंसिस्टेंसी है ये मतलब 50-50 है, लाइक 50% सिलिकॉनी कंसिस्टेंसी में है और 50% क्रीम कंसिस्टेंसी में है। तो जब दोनों को मिक्स कर दोगे तो एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सॉफ्ट, एक क्रीमी साइड टेक्सचर आ जाता है। अगर आप लोग कोई ऐसा सनस्क्रीन ढूंढ रहे हो जो ज़्यादा स्किन को ऑयली भी ना दिखाए और ज़्यादा ड्राई भी ना करे, तो आई थिंक दिस सनस्क्रीन इज़ परफेक्ट। इन सनस्क्रीन्स के बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते हैं, बट आई रियली लाइक दैट एंड आई रियली वांट टू सजेस्ट दिस सनस्क्रीन्स टू यू। अगर आप लोग चाहते हो एक अच्छा सनस्क्रीन और अफोर्डेबल बजट में चाहते हो, देन गो अहेड एंड बाय दिस। ये डॉक्टर रिकमेंडेड है तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा है, बट दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड। आई एम लाइक इम्प्रेस्ड। ये वाला सनस्क्रीन मैं फिर से परचेज करने वाली हूँ क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो मेरी स्किन को मतलब बहुत ही अच्छा फील देता है। मेरी स्किन ज़्यादा ड्राई नहीं लगती है, ज़्यादा ऑयली नहीं लगती है, एकदम परफेक्ट लगती है मुझे अपनी स्किन ये लगाने के बाद। तो या आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रीपरचेज दिस। इस बार जब हम लोग हनीमून के लिए गए थे दार्जिलिंग, उस वक्त आई वॉज कैरिंग दिस सनस्क्रीन। दिस इज बाय द ब्रांड एम कैफीन। दिस इज देयर नेकेड एंड रॉ कॉफी सनस्क्रीन लोशन विथ SPF 50 PA++। दिस वन ऑल्सो हैव UVA एंड UVB प्रोटेक्शन। ये लिखने का क्या मतलब है, सनस्क्रीन को ये काम तो करना ही है, UVA और UVB से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करना, यही तो आपका धर्म होना चाहिए। आई रियली लाइक दिस वन एंड लेट मी टेल यू व्हाई। First, let me show you the consistency. This one have a very nice creamy consistency. This one does not have any white cast whatsoever, but this is the most hydrating sunscreen I have in my collection. Whenever I apply this, you can see the shine, the glow my hand have right now. My skin is looking so hydrated and so glowy and so dewy. इसी वजह से I really love applying this particular sunscreen. जैसे इस बार हम लोग हिल स्टेशन गए थे तो इसीलिए I was carrying this, और ये इतना हाइड्रेटिंग और इतना मॉइस्चराइजिंग है कि वहाँ पर मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि मेरी स्किन ड्राई हो रही है, ऐसा कुछ। ये बहुत ही मॉइस्चराइजिंग है सनस्क्रीन में, और उसके साथ साथ इसमें है कॉफ़ी। इसका जो सेंट है ना वो लगेगा आपको जैसे आप एकदम कोई कैपेचिनो का कुछ क्रीम आप अपने मुंह पे लगा रहे हो। इतना डिलीशियस इसका स्मेल है। इन सारे पॉइंट्स को साइड में रखते हुए आई हैव टू से दिस सनस्क्रीन इज़ अमेजिंग। ये मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। जब जब मेरी स्किन थोड़ी ज़्यादा ड्राई लगती है तब आई यूज़ दिस पर्टिकुलर सनस्क्रीन। दिस वन इज़ FDA अप्रूव्ड, दिस इज़ वीगन, दिस वन इज़ क्रूएल्टी फ्री। लोशन में, किसी भी स्किन केयर प्रोडक्ट में, किसी भी हेयर केयर प्रोडक्ट में अगर आपको ये वाला
लोगो दिखता है, दैट मीन्स आफ्टर ओपनिंग दिस प्रोडक्ट इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो 6 महीने की हो जाती है। दिस 6M मीन्स 6 मंथ, यहाँ पर कभी कभी रहता है 3M मतलब 3 मंथ, 12M मतलब 12 मंथ एंड 18M मतलब 18 मंथ। विद इन 6 मंथ आई हैव टू फिनिश दिस वन आउट। तो मेरे पास जून तक का टाइम है, तब तक मैं ये ख़त्म कर भी लूँगी, क्योंकि मैं इसको एकदम थोपती हूँ अपने फेस पे। ये इतना मॉइस्चराइजिंग है ना, मैं एकदम अच्छे से अपने इतना तक मतलब पूरे फेस से अपने कॉलर बोन तक मैं इसको अच्छे से अप्लाई करती हूँ। यू आर सफरिंग फ्रॉम ड्राई स्किन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड यू नीड to feel comfortable in your own skin, then go ahead try this particular one। और आप सोच रहे होंगे मैं इतने सारे सनस्क्रीन के साथ क्या कर रही थी। कुछ भी नहीं यार, मुझे अच्छा लगता है सनस्क्रीन, और सनस्क्रीन एक ख़त्म हो जाए ना तो दूसरा अगर साथ में रहता है तो स्किप नहीं होता है। अगर मैं बाहर भी नहीं जाती हूँ तब भी मैं सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ, क्योंकि घर में भी जो ह्यूमिडिटी का जो मतलब वो हीट जो आता है आपके घर में, वो भी आपके स्किन के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए हमेशा मैं सनस्क्रीन अपने पास रखना पसंद करती हूँ। आई स्टिल हैव 3 सनस्क्रीन्स विथ मी एंड दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट। बट या, इफ़ यू हैव ड्राई स्किन एंड इफ़ यू रियली नीडेड टू ट्राई अ गुड सनस्क्रीन, try this one out. The next sunscreen is my absolutely favorite. कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बाहर जाऊं बट मुझे मेकअप नहीं लगाना। Yes, ऐसा दिन भी आता है। तो उस दिन के लिए I really love this डर्माको का जो tinted sunscreen है। This one is 1% hyaluronic acid tinted sunscreen gel. This one have SPF 60 PA4+, and for broad spectrum protection this one have zinc oxide, titanium dioxide, hyaluronic acid. If you love applying foundation but गर्मियों में बाहर जाते हैं तो फाउंडेशन बहुत बुरा दिखता है, तो if you want just a little bit of a coverage but not like foundation kind of a coverage, then go ahead and try this particular sunscreen. जब भी मैं बाहर जाती हूँ I always use this particular sunscreen. ये एक टिंटेड सनस्क्रीन है, इसमें वाइट कास्ट नहीं हो सकता है, और ये आपके स्किन को इतना ज़्यादा ब्लरी और इतना ज़्यादा स्मूथ दिखाने में हेल्प करता है। अगर आप मेकअप लगा के भी बाहर नहीं जाते हो तब भी आपकी स्किन बहुत हेल्दी और बहुत ही मतलब यूथफुल लगेगी। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही सिलिकॉनी जेल कंसिस्टेंसी है। ये ऑयली एक्ने प्रोन स्किन वाले भी लगा सकते हैं और ये जो ड्राई स्किन वाले हैं वो भी लगा सकते हैं। ये आप कभी भी लगा सकते हो। अगर आप स्कूल में जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो, ऑब्वियसली उस वक्त आप कोई फाउंडेशन कोई मेकअप तो नहीं लगा सकते हो। बहुत सारे लोग लगाते हैं बट बहुत सारे लोग नहीं भी लगाते हैं, तो उनके लिए ये परफेक्ट है। ये आपके स्किन को एक बहुत अच्छा सा बहुत ही स्मूथ सा इफेक्ट दे देगा। थोड़ा सा टिंट भी है तो ये थोड़ा बहुत वो बीबी क्रीम वाला भी काम कर लेगा। लव 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 दिस वन। ये मेरा 3rd बॉटल है अभी तक का एंड माय गॉड दिस वन इज so good। अभी तक मैंने किसी भी सनस्क्रीन के बारे में कुछ बुरा भला नहीं बोला है, क्योंकि ऑल दिस सनस्क्रीन एक्चुअली आई एम यूजिंग करेंटली एंड आई एम ऑब्सेस्ड। ये बहुत ही क्विकली आपके स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है बाय द वे, तो ये आपके स्किन को इरिटेट नहीं करेगा। ये था मेरा 4th सनस्क्रीन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय 5th सनस्क्रीन विच इज दिस वन। इसके बारे में भी मैंने किसी को भी बात करते हुए नहीं सुना है, ये रिकमेंड करते हुए कभी नहीं सुना। दिस वन इज बाय द ब्रांड पिलग्रिम। This one is their White Lotus Sunscreen Serum. This one have SPF 50 PA++ with UVA, UVB protection and blue light protection. तो blue light protection का मतलब है जो हम लोग कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करते रहते हैं या तो मोबाइल के सामने हमेशा बैठे रहते हैं, उसका भी जो रे है that is also not good for our skin। उससे भी सनस्क्रीन आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। ब्लू लाइट से भी आपकी जो स्किन है वो एजिंग की तरफ जा सकती है, तो इसलिए सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडोर एंड आउटडोर। आप कहीं पे भी रहो यू हैव टू यूज अ सनस्क्रीन। ये वाला है एक लिक्विड सनस्क्रीन, लेट मी शो यू। ये एक पम्प पैकेजिंग में आता है एंड ये एकदम से एक रनी कंसिस्टेंसी में है एज यू गाइस कैन सी। आपको थोड़ा बहुत वाइट कास्ट का इशू दिखेगा, बट अगर आप इसको अच्छे से मसाज करो तो ये अच्छे से आपके स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है, वाइट कास्ट भी नहीं दिखता है। I truly believe this one is suitable for dry skin type, क्योंकि ये
बहुत ही हाइड्रेटिंग, बहुत ही मॉइस्चराइजिंग एक सनस्क्रीन है, और भी ज़्यादा हाइड्रेटिंग है देन दिस वन। ये वाला फिर भी ऑयली स्किन गर्ल्स कैन यूज़, बट दिस वन आई डोंट थिंक ऑयली स्किन गर्ल्स कैन यूज़, बट आई हैव दिस वन, क्योंकि कभी कभी हम लोग बाहर जाते हैं, मोस्टली हम लोग हिल स्टेशन में जाते हो, तब आई कैन कैरी दिस वन इज ऑयल फ्री एंड फ्रेग्रेंस फ्री। अगेन दिस वन इज फ्रेग्रेंस फ्री, सो इफ यू हैव सेंसिटिव स्किन यू कैन ऑल्सो यूज दिस, अगर आपकी स्किन फ्रेग्रेंस से रिएक्ट करती है तो। This one is 100% vegan. This is FDA approved. No parabens and no sulfates. Plastic positive. जो पैकेजिंग है वो ग्लास पैकेजिंग है. By the way, let me share that with you as well. अगर आपकी स्किन ड्राई टू वेरी ड्राई और कॉम्बिनेशन है, then you can totally go ahead and try this particular sunscreen. Now, last but not the least, माई फेवरेट सनस्क्रीन, जिसका मैंने एक ट्यूब ऑलरेडी ख़त्म कर लिया है। जब ये पहले लॉन्च हुआ था तभी बहुत सारे यूट्यूबर्स इसके बारे में इतना ज़्यादा रेव कर रहे थे दैट आई हैड टू गेट इट, एंड दिस इज़ माई सेकेंड ट्यूब। दिस इज़ बाय द ब्रांड डॉक्टर शेड्स। दिस इज़ their ceramide and vitamin C sunscreen with SPF 50+, PA+++. This one is going to protect your skin from pollution and visible light. इसमें है 1% ceramide complex, 2% vitamin C complex, 1% hyaluronic acid, protects against UVA and UVB rays, dermatologically tested. जो भी अच्छी बातें आप एक सनस्क्रीन के बारे में कर सकते हो, सभी क्वालिटीज इसमें है। ये वाला एक्चुअली एक न्यू पैक है, ये मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है, बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, क्योंकि इसका एक ट्यूब मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर लिया है एंड आई नो व्हाट आई नीड टू से। दिस सनस्क्रीन इज़ परफेक्ट। अगर मैं आपको इस पूरे वीडियो में कोई सनस्क्रीन सजेस्ट करूँगी, लाइक ट्रूली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, होगा ये वाला सनस्क्रीन, क्योंकि इसमें है सेरामाइड और विटामिन सी। सेरामाइड एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कह सकते हो वो एक ग्लू है जो आपके स्किन सेल्स को एक साथ जुड़े रहने में हेल्प करता है, ताकि आपकी जो स्किन बैरियर है वो अच्छे से इंटैक्ट रहे। एंड विटामिन सी एक्चुअली हेल्प्स योर स्किन टू स्टे ब्राइटर, ग्लोयर एंड हेल्दियर। एज पर द इंग्रेडिएंट, अगर आप ये वाला सनस्क्रीन लॉन्गर रन के लिए यूज़ करते हो, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू स्टे यूथफुल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये वाला एक जेल क्रीम टाइप ऑफ सनस्क्रीन है, इसका टेक्सचर आप देख ही सकते हो। ये भी बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग, एकदम इन कैफीन से जो मुझे स्किन में ग्लो मिलता है वो इससे भी आपको मिलेगा। आफ्टर अप्लाइंग दिस सनस्क्रीन माई स्किन इज़ लुकिंग सो हेल्दी। एंड देन दिस वन, इस हाथ में मैंने थोड़ा सा भी सनस्क्रीन नहीं लगाया, इस हाथ में तो मैंने आज भर के सनस्क्रीन लगा लिया। आप देख ही सकते हो ये वाला हाथ कितना हेल्दी लग रहा है और ये वाला हाथ एकदम मैट, एकदम ड्राई, कितना गंदा लग रहा है। तो डिफरेंस तो आप देख ही सकते हो। इस पूरे वीडियो से अगर आपको एक सनस्क्रीन में हाईली रिकमेंड करना चाहूँगी वो होगा ये वाला, क्योंकि ये एक इतना अच्छा सनस्क्रीन है। नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ स्किन यू कैन हैव ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, एक्स्ट्रा ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन और सेंसिटिव स्किन, ये वाला सनस्क्रीन आपको अच्छे से सूट करेगा। आई लव 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 दिस वन। इवन मैंने ये अपने मदर इन लॉ को भी रेकमेंड किया है, वो भी ये यूज़ करी है एंड शी love this one. So here it is guys, this is the final video. I hope this video is going to be very helpful for you all. आपको सनस्क्रीन्स को लेकर कोई भी डाउट से कुछ भी ऐसा है जो आप जानना चाहते हो जो मैंने इस वीडियो में शायद शेयर नहीं किया है, शायद मैं भूल गई होंगी शेयर करना, please go ahead and comment down below. Definitely going to answer all your questions. So if you guys like today's video, then do not forget to hit the like button, share this video with your friends and subscribe to my channel and click that bell button so you will be notified whenever I'm going to be uploading the new video. I upload video every Sunday सुबह 11 बजे। एंड ऑल्सो यू गाइज कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वहाँ पे भी मैं बहुत सारे मिनी रिव्यूज़ करती रहती हूँ। इंस्टाग्राम हैंडल इज दिस, सो गो अहेड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल एंड आई होप टू सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय।